हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, और उसके साथ मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है हम इसको देखेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर इनकी क्या अहमियत है। आपको पता है कि फॉरेस्ट जंगलात होते हैं और इम्पोर्टेंस अहमियत होती है। जंगलात की अहमियत हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जो जंगलात की अहमियत है इसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। और जब भी हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं, जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहला स्टूडेंट जो पॉइंट है वो है जी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। हमारा जो माहौल है ना, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट का ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे जंगलात। अब आगे वो देखते हैं कि वो कैसे हमारे माहौल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट, लिखा हुआ है प्रोटेक्शन मैन एंड अदर। जंगलात जो हैं ये इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ और बेशुमार दूसरे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जंगलात हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? खुराक दे के, पहनने के लिए कपड़ा दे के, कॉटन दे के, इसके अलावा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज़ करके, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करके, ये तमाम की तमाम प्रोटेक्शंस है। स्टूडेंट, ये हर लिहाज से जो प्रोटेक्शन होती है ये हमें फॉरेस्ट देते हैं, हमें भी और हमारे साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी। और स्टूडेंट, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज फिर बता रहा हूँ, सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब होता है कटाव। सॉइल इरोजन ज़मीनी कटाव। अगर आपके पास कोई भी एक आप कह सकते हैं मैदान हो, उस मैदान में अगर लेट्स सपोज कि आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे जंगलात हैं, वहाँ पे प्लांट हैं, और जब वहाँ पे प्लांट होंगे तो आपको पता है कि प्लांट की रूट जो है वो मिट्टी को आपस में जकड़ के रखती हैं। अगर ऊपर से बारिश पड़ेगी तो वो मिट्टी जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड है, वो इतनी जल्दी टूटती नहीं है, वो पानी के साथ बहती नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, अगर वहाँ पे आप डिफॉरेस्टेशन कर दें, आप जंगलात को काट दें, जब बारिश जो है वो डायरेक्ट सॉइल पे पड़ेगी, मिट्टी पे पड़ेगी, तो मिट्टी जो है वो पानी के साथ डिज़ोल्व होगी, और जब पानी बह जाएगा तो साथ मिट्टी को भी लेके चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। के पीछे से ज़मीन की जो है वो कटाव हो चुका है। उसके बाद है फॉरेस्ट प्रोवाइड। स्टूडेंट, फॉरेस्ट जो है हमें टाइम्बर, घरों में फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी देता है, लेबर। उसके अलावा फायरवुड, फॉरेस्ट हमें जलाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। आज जो इंसान मॉडर्न हो चुका है, आज तो इंसान जो है घरों में मोस्टली जो है वो गैस यूज़ करता है, स्पेशली सिटी एरियाज़ में। लेकिन इससे प्रीवियस जो इंसान था वो टोटली लकड़ियाँ जलाकर अपना खाना बनाता था। आज भी 80% इंसान आज भी जो है इसी पे डिपेंडेंट है, लकड़ियों पे, क्योंकि ये जो मॉडर्न सिटी और मॉडर्न कंट्री में जो ये गैस की फैसिलिटी अवेलेबल है, इसके अलावा सारे कंट्री में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट मेडिसिन। आपको पता है कि बहुत सी मेडिसिन हम प्लांट से निकालते हैं, बहुत सी मेडिसिन उन जंगलात के अंदर पाए जाने वाले एनिमल से निकालते हैं। तो जो प्लांट जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं, ये जो जंगलात हैं, इनके अंदर पाए जाने वाले प्लांट जो हैं उनसे हम बेशुमार मेडिसिन निकालते हैं। बल्कि बॉटनी के अंदर एक डिपार्टमेंट है एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी में हम इसी चीज़ की स्टडी करते हैं। एथनोबॉटनी में हम यही चीज़ पढ़ाते हैं कि भाई हमारे पास जो है मेडिसिन, और मेडिसिन के साथ साथ जो है हनी वगैरह जो है हम जंगलात से निकालते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमें जो है फॉरेस्ट जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं ये चीज़ें। उसके बाद एक पॉइंट आप देख लें, उसका नेम है इन्वायरमेंटल बफर। स्टूडेंट, जंगलात को या फॉरेस्ट को हम इन्वायरमेंटल बफर कहते हैं। इन्वायरमेंटल बफर जो होता है ये क्या है? इसका काम है आपके इन्वायरमेंट को क्लीन करना। ज़ाहिरी बात है, जब ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी गैसेस या ऐसे पोल्यूशंस जो प्लांट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। इसलिए हम इसको इन्वायरमेंटल बफर कहते हैं।
और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको मैंने लिखा है सिल्टिंग प्रोसेस। स्टूडेंट ये सिल्टिंग प्रोसेस को आपने देखना है, ये सिल्टिंग प्रोसेस क्या है। मेरे पास ना यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर सा बना रहा हूँ। जब आप इस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जब आप इस स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इस स्ट्रक्चर की स्टडी के दौरान क्या होगा कि इसके अंदर ना हमारे पास ये है जी पानी, इसके अंदर ये वाटर है। और जब आप इस वाटर को देखेंगे, जब आप इस वाटर की स्टडी करते हैं तो होगा क्या कि भाई सुनिएगा, जब यहाँ पे बारिश होगी, नीचे से आपने जंगलात काट दिए, क्या होगा कि बारिश के पानी के साथ मिट्टी भी साथ ही आ जाएगी। और वो मिट्टी जब आकर इस मतलब ये डैम ही आप फर्ज कर लें, जब डैम के नीचे ऐसे मिट्टी जमा होती जाएगी तो डैम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा मिट्टी से, और उसके अंदर पानी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। और इसको हम बोलते हैं सिल्टिंग। क्या बोलते हैं? सिल्टिंग। और ऐसे ही स्टूडेंट हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के साथ है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक पॉइंट है इंडिया एंड बांग्लादेश। स्टूडेंट इंडिया एंड बांग्लादेश में बहुत बड़े बड़े फ्लड आए हैं। बेसिकली मेन रीज़न थी डिफॉरेस्टेशन। वहाँ के लोगों ने उन जंगलात को काट दिया। जब उन जंगलात को काटा तो काटने के बाद वहाँ पे फ्लड आए और फ्लड से पूरी पूरी बस्तियाँ जो हैं वो तबाह हो गई। और ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। फॉरेस्ट का मतलब आपको पता है जंगलात होता है, और क्लाइमेट आपको पता है कि आपका लॉन्ग टर्म जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि भाई इक्वेटर पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट जो हैं उनको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। वहाँ पे रेनी सीज़न काफ़ी होता है, तो वहाँ पे बताया गया है कि भाई जो हाफ जो है 50% जो रेन होती है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वो जंगलात के ट्रांसपायरेशन की वजह से होती है। आपको पता है कि जंगलात ट्रांसपायरेशन करते हैं, वाटर जो है उनके लीफ से ट्रांसपायर होता है, वही पानी जो है वो क्या हो जाता है कि आपके इन्वायरमेंट को क्या करता है, कूल करता है। कूलिंग के प्रोसेस में यूज़ होगा और उसके बाद सोर्स ऑफ रेन के लिए यूज़ होता है। और स्टूडेंट जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, हम जंगलात को काट रहे हैं, तो हमारे सामने ड्रामेटिकली चेंजेस आ रही हैं, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ चुकी है। यहाँ तक कि डे एंड नाइट का ड्यूरेशन भी चेंज हो गया है। मैंने ये एक क्लास में बच्चों को बाकायदा एक एग्जाम्पल के साथ बताया था कि कोई एरिया था, वहाँ पे बताया गया था कि आज से 30 साल पहले सुबह जो 5 बजे का टाइम था तो दिन तलू हो गया था, और आज जो 5 बजे का टाइम है तो अभी अंधेरा है। मीन कि वो ड्यूरेशन था डे एंड लाइट का, कि डे एंड लाइट का ड्यूरेशन भी चेंज हो रहा है, ये एनवायरमेंटल आपके पोल्यूशन की वजह से। ऐसे ही आपके फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के साथ आपकी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट तो स्टूडेंट आपको पता है जंगलात हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि भाई आपका क्लाइमेट जो है वो आपके जंगलात पे डिपेंडेंट है। अब आपने देखना है आपकी बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ होता है, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी होता है। टोटल हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी होती है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। जितने जंगलात ज़्यादा होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद वैरायटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने भी वाइल्ड लाइफ है उसको रहने के लिए जगह मिलती है, उसको रिप्रोडक्शन के लिए जगह मिलती है, उनको हैबिटेट अच्छा मिलता है, वो प्रोटेक्ट अपने आप को फील करते हैं। आप बेशक देख लें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अगर आप एक दिन को या शाम के वक्त कोई भी वाइल्ड एनिमल नज़र आए, आप उसको मतलब कि डराने की कोशिश करें, वो भाग के कहाँ पे चला जाएगा, जंगल में, क्योंकि वो उसके लिए प्रोटेक्शन है। यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट बताया था आपको, प्रोटेक्शन मैन एंड अदर। ऐसे ही स्टूडेंट हमारे पास जो है ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं, क्योंकि वो दुनिया में बहुत बड़े हैं, बहुत घने हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी लीफ कैनोपी ऊपर से ऐसी जुड़ी हैं कि आप जंगलात में जब जाएंगे तो आपको दिन को भी ऐसे फील होगा जैसे रात है। इतनी मतलब उनकी जो है डेंस कैनोपी होती है कि जो सन की रेडिएशन है वो लीफ से नीचे नहीं आ पा रही होती। तो ऐसे ही वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनका आपस में कंप्लीट इंटरेक्शन है वहाँ के फॉरेस्ट के साथ, क्योंकि वहाँ के जंगलात जो हैं वो काफ़ी घने हैं। जब जंगलात घने होंगे वो एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन भी देंगे, खुराक भी देंगे, हैबिटेट भी देंगे,
और जो है उनकी नरिशमेंट के लिए और उनकी नशोनुमा के लिए जो है बहुत अच्छी जो है आप कह सकते हैं जंगलात जो हैं या फॉरेस्ट जो हैं ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं हर लिहाज से। तो ये स्टूडेंट थी आज की हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इंतहाई आसान सा और सिंपल सा टॉपिक था जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।